स्पोर्ट्स दैट कैन इंक्रीज योर लाइफ स्पैन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिर्फ इन स्पोर्ट्स को खेलने से तुम्हारा लाइफ स्पैन नहीं इंक्रीज होगा, तुम्हारी डाइट और रिकवरी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तुम्हारी डाइट के अंदर सारे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लाइक सब कुछ तुम्हें कवर करना पड़ेगा, गुड फैट्स भी। एंड तुम्हारी रिकवरी मतलब तुम्हारी स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ स्पैन इंक्रीज़ करने के लिए। जो टॉप 5 स्पोर्ट्स हैं जो तुम्हारे लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करता है, बट जो तुम्हारी लाइफ स्पैन को सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करता है उस स्पोर्ट्स को मैं टॉप नंबर 1 पे नहीं रखूँगा। मैं जो सेकंड स्पोर्ट्स है जो उससे कम तुम्हारी लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करता है उसे नंबर 1 रखूँगा। इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं बाद में तुम्हें बताता हूँ। ओके, जो 5th नंबर पर हमारा स्पोर्ट्स है जो तुम्हारे लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करेगा, जो 5th नंबर पर हमारा स्पोर्ट्स है जो तुम्हारी लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करता है वो है स्विमिंग, जो ऑलमोस्ट 3.4 ईयर इंक्रीज़ करता है। और ये सभी जो भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ स्पोर्ट्स में जो तुम्हारी लाइफ को इंक्रीज़ करता है, ये साइंटिस्टों ने रिसर्च करके बोला है। ओके, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं स्विमिंग किनको प्रेफ़र करूँगा, तो ऐसे लोगों को प्रेफ़र करूँगा जिनके जॉइंट्स में पेन होती है। जो तुम स्विमिंग करोगे तुम्हारे जॉइंट के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आता और तुम धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हो अगर, और तुम्हारे बैक मसल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, और इवन देवन थोड़ा लेग मसल के लिए। और ये तुम्हारे जॉइंट पे प्रेशर नहीं आने देता, बहुत कम प्रेशर आता है आई थिंक, अगर आता भी होगा। तो ऐसे लोगों जिनके जॉइंट्स में पेन होती है, मोस्टली ओल्ड एज वाले या फिर कुछ टीनेजर जिनके जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम या पेन है, तो उनके लिए ये बेस्ट स्पोर्ट्स है स्विमिंग। ये तुम्हारी लाइफ में 3.4 ईयर्स ऐड करता है अगर तुम्हारी डाइट और रिकवरी भी अच्छी है। और ध्यान रखना जो स्विमिंग पूल है वो उसका वाटर क्लीन हो, वो जगह बिल्कुल क्लीन हो, और मोस्टली आई मीन तुम डेली या फिर 2-3 दिन के अंदर स्विमिंग करने जाते ही रहो। ओके, तो हमारा 4th स्पोर्ट्स है साइकिलिंग। ये हमारी लाइफ स्पैन में 3.7 ईयर ऐड करता है, और आई थिंक ये उनके लिए अच्छा है जो काइंड ऑफ स्कूल में। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि तुम साइकिल ले लो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे और रोड तुम्हारा सेफ है, तो आई पर्सनली सजेस्ट कि तुम साइकिल ले लो। ये तुम्हारी लाइफ स्पैन में 3.7 ईयर ऐड करता है, बट इसके साथ में एक प्रॉब्लम है, आई में तुम सोशली लोगों से कम मिलोगे। और तो मैं ये सोशली तुम लोगों से कम मिलो इस वाले पॉइंट को क्यों ऐड कर रहा हूँ, ये तुम्हें आखिरी के 2 स्पोर्ट्स के अंदर पता चल जाएगा कि मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। बट बेस्ट ये रहेगा साइकिलिंग के साथ में कि तुम्हारे दोस्त भी साइकिल लें और तुम भी साइकिल लें और तुम उनके साथ में साइकिल में जाया करो। ये तुम्हारे लेग मसल को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और जॉइंट में इसमें भी कम प्रेशर आता है जितना मुझे पता है, और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी और तुम लॉन्ग डिस्टेंस को भी कवर कर पाओगे ईजीली, तुम ज़्यादा जगह घूम पाओगे। ओके, लाइक ये मैं सजेस्ट करूँगा उन लोगों को जो काइंड ऑफ मोस्टली टीनेजर है, उनके लिए ये मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि 10-12 किलो के बैग को लेके चलने से तो अच्छा है कि तुम साइकिल ले लो, और ये एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का भी ऑप्शन है। तो थर्ड पर है सॉकर। लाइक सॉकर के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये तुम्हारा लाइफ स्पैन 4.7 ईयर इंक्रीज़ करता है, और आई थिंक ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जो आई थिंक टीम वर्क में ज़्यादा वो करते हैं। इसमें तुम ज़्यादा लोगों से सोशल इंटरेक्शन करोगे, बट मुझे सॉकर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं ऐसा थोड़ा बोल रहा हूँ। इसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि तुम थोड़ा एग्रेशन कर सकते हो, आई मीन कॉर्टिज़ोल रिलीज़ हो सकता है, और आई मीन कॉर्टिज़ोल तो तुम्हारे लिए बुरा ही है। और मोस्टली मैं ये सोच के ही आया हूँ कि तुम ये स्पोर्ट्स इसलिए प्ले करना चाहते हो कि तुम्हें अपनी लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करना है, तुम्हें अपने लाइफ को इंक्रीज़ करना है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ही इनमें से किसी भी स्पोर्ट्स या कोई भी स्पोर्ट में है, तो तुम उसको अपने करियर की तरह ले सकते हो। बट मैं यहाँ पर ये सोच के चल रहा हूँ कि तुम ये स्पोर्ट्स अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हो, बस अपनी लाइफ स्पैन इंक्रीज़ करने के लिए और एक हेल्दी लाइफ के लिए। ओके, यहाँ पर सेकंड नंबर पे मैंने रखा है जो फर्स्ट स्पोर्ट्स है साइंटिस्ट के द्वारा, या साइंटिस्ट ने जैसे बोला है सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करता है, वो है टेनिस। तो टेनिस तुम्हारी लाइफ में 9.7 ईयर्स ऐड करता है। तो मैंने स्पोर्ट्स को सेकंड पर क्यों रखा सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन को बढ़ाने के बाद में भी, तो इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले आई थिंक ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, जो लाइफ स्पैन के मामले में सेकंड नंबर पर है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 1 पे है। उस स्पोर्ट्स के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी है, और इसके लिए आई थिंक तुम्हें थोड़ा स्किल्ड प्लेयर चाहिए। आई पर्सनली थिंक कि इसके लिए तुम्हें थोड़ा स्किल्ड प्लेयर ही चाहिए, बट जो हमारा नंबर 1 है उसके लिए तुम्हें स्किल्ड प्लेयर की ज़रूरत नहीं है, तुम इजीली स्टार्ट कर सकते हो। तो टाइम आता है हमारे नंबर 1 स्पोर्ट्स का, जो मेरे पीओवी से और जितना मुझे लग रहा है बेस्ट रहेगा
तुम्हारे अगर तुम्हें अलग से कोई स्पोर्ट्स खेलना है तो वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन तुम्हारी लाइफ स्पैन में 6.2 ईयर्स ऐड करता है। इसके अलावा भी बहुत अच्छा स्पोर्ट था कि साइकिलिंग, आई मीन साइकिलिंग तुम्हारे डेली लाइफ में भी काम आ रहा है और अलग से तुम्हारा लाइफ स्पैन भी इंक्रीज कर रहा है। बट वहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि जितना मुझे पता है एक अच्छा बैडमिंटन और एक अच्छी साइकिल का प्राइस में बहुत सारा डिफरेंस है। अगर तुम्हें एक अच्छी साइकिल चाहिए तो मैं उससे कम प्राइस में एक अच्छा बैडमिंटन मिल जाएगा। और इवन इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स आई थिंक साइकिल तुम्हें नहीं दिलाएंगे कुछ रीज़न के कारण, मे बी रोड को देखते हुए, बट बैडमिंटन आई थिंक वो तुम्हें दिला देंगे। और बैडमिंटन का ये सीन सही है। तो साइकिलिंग में मैंने तुम्हें एक प्रॉब्लम बताई कि वहाँ पर तुम लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा ध्यान साइकिल चलाने में होगा। बट बैडमिंटन में ऐसा नहीं है। सबसे पहले तुम्हें बहुत ज़्यादा स्किल्ड प्लेयर की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें सिर्फ एक ही प्लेयर चाहिए। और इवन तुम्हें लाइक आई डोंट थिंक तुम्हें इवन नेट की ज़रूरत भी है इसे प्ले करने के लिए। और जैसे कि टेनिस में होता है कि तुम्हारे लाइक पीछे कुछ ना कुछ दीवार या कुछ होना चाहिए, अगर बॉल तुमसे छूट जा रही है तो वो बहुत दूर जा सकती है। बट जो बैडमिंटन की लाइक जो शटल है वो कितनी ही दूर जाएगी मैक्स टू मैक्स, वो बहुत ईजी होगा तुम्हारे लिए। और इवन दो तुम कहीं भी ग्राउंड में भी प्ले कर सकते हो उस गेम को। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्किल्ड प्लेयर ही चाहिए। और इसमें तुम्हारी सोशल स्किल भी बेटर होगी, तुम एक पर्सन के साथ में बात कर रहे होगे। और बैडमिंटन तुम्हें साइकिल और टेनिस दोनों से ही कम प्राइस में मिल जाएगा। इवन दो आई थिंक ओवरऑल में स्विमिंग से भी कम पड़ेगा और सॉकर से भी कम पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पर सबसे लो बजट और एक अच्छा लाइफ स्पैन इंक्रीज करने वाला स्पोर्ट्स है बैडमिंटन, जो तुम्हारी सोशल स्किल भी इंक्रीज करेगा। क्योंकि आई मीन बैडमिंटन खेलने के लिए तुम्हें एक प्लेयर तो चाहिए ही। और आई थिंक ये अच्छा है। सॉकर में भी क्या प्रॉब्लम थी, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्लेयर चाहिए, आई मीन तुम्हें अकेडमी या कुछ ऐसी ज्वाइन करनी पड़ेगी। साइकिलिंग में ये था कि तुम लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा ध्यान साइकिल चलाने में होगा। और टेनिस में ये सीन था कि वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड स्विमिंग में भी ये है कि तुम स्विमिंग करते टाइम कम बात कर पाओगे। बट स्विमिंग अच्छा है उनके लिए जिनके जॉइंट्स में पेन रहती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर नंबर 1 स्पॉट बैडमिंटन ही डिज़र्व करता है। और आई पर्सनली सजेस्ट कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ अगर तुम्हें अपनी हेल्थ को बेटर करना है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें जिम ज्वाइन नहीं करने दे रहे, और जिम तो लाइफ स्पैन आई थिंक 1.5 ईयर या 2 ईयर ही इंक्रीज करता है इनके मुकाबले। जिम इतना कम लाइफ स्पैन इंक्रीज क्यों करता है, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर तुम सोशली इतने ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते। और ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। जितना तुम सोशल लोगों के साथ इंगेज रहोगे और लोगों से बात करोगे उतना ही तुम्हारी लाइफ स्पैन और तुम्हारी हेल्थ बेटर रहेगी। बट जिम में कुछ ऐसा नहीं होता। आई मीन मैं जिम को बुरा नहीं बोल रहा हूँ और जिम खराब नहीं है। मैं पर्सनली खुद जिम करता हूँ और मसल गेन करने के लिए आई जस्ट पर्सनली सजेस्ट कि जिम ही बेस्ट है। बट ओवरऑल लाइफ स्पैन इंक्रीज करने के लिए और सोशल स्किल इंक्रीज करने के लिए, और अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें जिम नहीं जाने दे रहे या फिर साइकिल नहीं ले दे रहे हैं, और इवन टेनिस थोड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, और दौड़ टेनिस थोड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, आई मीन तुम्हारे घर वाले इतना पैसा नहीं लगा रहे, तो तुम किसी भी तरह खुद की पॉकेट मनी या फिर घर वालों को बोल के किसी भी तरह बैडमिंटन ले सकते हो। 2 बैडमिंटन काफ़ी है। रैकेट आई मीन इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, और जितनी मान भी लेते हैं स्टार्टिंग में अगर तुम्हें महंगे रैकेट नहीं दे रहे तो तुम थोड़े लो बजट के रैकेट लेके स्टार्ट कर सकते हो। एंड देन बाद में कुछ ना कुछ बहाना बना के या फिर ये बोल के कि मैं स्कूल की तरफ से ही बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ तो मुझे प्रैक्टिस के लिए घर में बैडमिंटन चाहिए, तो तुम ऐसा कर सकते हो। और शटल भी इतनी भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती तुम बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले जितना मुझे लग रहा है। इसीलिए आई पर्सनली सजेस्ट कि बैडमिंटन यहाँ पर बेस्ट स्पोर्ट्स है। अगर तुम अपने लाइफ को इंक्रीज करना चाहते हो तो बैडमिंटन आई पर्सनली सजेस्ट कि बेस्ट स्पोर्ट्स है। ओके, और पर्सनली बैडमिंटन खेलना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, देखते हैं थोड़े टाइम में मैं रैकेट और शटल दोनों लूँगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो फिर से कल आएगी। बाय।